हमारी मौजूदा हुकूमत का भी एक ही स्टैंस है कि आग लगे बस्ती में हम अपनी मस्ती में। अगर हम बात करें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तो वो भी किसी तरफ डील करने की तरफ नहीं जा रहे। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जितने भी हमायती हैं वो तो कह रहे हैं हमारे खान दी ग्रेट हैं। अफसोस के साथ ये कहना पड़ेगा कि हमारे मुल्क की जो सियासत है वो एक कारोबार बन चुका है। अस्सलाम वालेकुम, टीवी टुडे डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नूर अमानुल्लाह। जिस तरह से हम पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को अपने एहतजाज को रिकॉर्ड करवाने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, हर तरह के मामलात को वो मतलब डील होने की तरफ नहीं आ रहे। दूसरी जानिब अगर हम हुकूमत की बात करें तो हुकूमत की भी तपिश जो हुकूमत की है उसकी गरमाइश से हम सभी मतलब झुलस रहे हैं। एक आम शहरी हुकूमत की तपिश का शिकार हो रहा है, रास्ते बंद कर दिए गए हैं। इस वक्त अगर हम शादरा के इलाका की बात करें, शादरा टाउन की बात करें तो शादरा टाउन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, सील कर दिया गया है, ब्लॉक कर दिया गया है। अगर हम मोटरवे की बात करें तो मोटरवे के भी मामलात आप सबके सामने हैं। मुकम्मल तौर पर इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्तों के साथ साथ पूरा मोटरवे ही ब्लॉक कर दिया गया है। ऐसा कौन से मुल्क में होता है, ऐसा कौन सी कंट्री में होता है कि आप एक आम शहरी के लिए भी मोटरवे जैसे एक रास्ते को जिसने आपने ट्रैवल करना है, जो बिजनेसमैन है उनका लाखों का करोड़ों का नुकसान हो रहा है। लेकिन मैं कहती हूं हमारी मौजूदा हुकूमत का भी एक ही स्टैंस है कि आग लगे बस्ती में हम अपनी मस्ती में। हमारी मौजूदा हुकूमत भी सिर्फ और सिर्फ इंतकामी सियासत को प्रमोट करती नजर आ रही है। अगर हम बात करें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तो वो भी किसी तरफ डील करने की तरफ नहीं जा रहे। अच्छा, इसमें दो नजरिए हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जितने भी हमायती हैं वो तो कह रहे हैं हमारे खान दी ग्रेट हैं, वो ग्रेट है और वो किसी भी तरफ डील की जानिब नहीं जा रहे। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कई सपोर्टर्स पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से डीमोटिवेट भी हो चुके हैं, क्योंकि अगर हम ग्रास रूट लेवल के वर्कर की बात करें तो ग्रास रूट लेवल का वर्कर इस एहतजाज को कामयाब बनाने के लिए सबसे ज्यादा जलील और खवार हो रहा है। क्योंकि ग्रास रूट लेवल के मैं यहां सवाल ये करती हूं और रोशनी डालती हूं इस सवाल पर कि क्या एहतजाज को कामयाब बनाने के लिए ग्रास रूट लेवल के वर्कर को, एक पार्टी वर्कर को कितना फैसिलिटेट किया जा रहा है, उसको कौन से फंड्स दिए गए हैं। और अगर कोई भी एमपीए या एमएनए अपने पार्टी वर्कर को फंड्स दे रहा है तो फिर ये सियासत मुल्क के हक में तो ना हुई, मुल्क को बेहतर बनाने के लिए तो ना हुई। अफसोस के साथ ये कहना पड़ेगा कि हमारे मुल्क की जो सियासत है वो एक कारोबार बन चुका है। कारोबार किस तरह से कि आपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है, उस पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए है, किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट की नजर आप कितने सारे फंड्स करते हो। और जब वो एमपीए एमएनए इक्तदार में आते हैं, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो, तो उन्होंने जो इन्वेस्ट किया था इलेक्शंस में, उन्होंने जो एहतजाज रिकॉर्ड करवाने में इन्वेस्ट किया था उसका दुगना या तिगना उन्हें चाहिए और हर सूरत में चाहिए। तो यहां पाकिस्तान में जितने भी एहतजाज करवाए जा रहे हैं वो एक कारोबार है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इस एहतजाज को कितना कामयाब बना सकती है। जब हुकूमत कोई मार्जिन ही नहीं दे रही तो पाकिस्तान इस एहतजाज को, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ किस तरह से कामयाब बनाएगी। मोटरवे मुकम्मल तौर पर बंद है, शहर इक्तदार को उसके 10 मकामात मुकम्मल बंद कर दिए गए हैं और मजीद 14 को भी सील बंद करने का ऑर्डर दे दिया गया है। असला बरामद हो रहा है वहां से। अच्छा, असला भी बरामद हो रहा है। इसके साथ साथ पंजाब पुलिस के जवान हमें एकदम मुतहरिक नजर आ रहे हैं। हम अगर गुलबर्ग जाएं, लाहौर डीएचए की बात करें तो हमें हर जगह पंजाब पुलिस बड़ी तादाद में नजर आ रही है। आम दिनों में ऐसा नहीं होता। ये तमाम तर वो पॉइंट्स हैं एक ग्रीन सिग्नल का रोल प्ले कर रहे हैं। व्यूअर्स, यकीनन हमारा आज का व्लॉग आप लोगों के लिए काफी इंफॉर्मेटिव साबित हुआ होगा। अपनी राय से हमें आगाह करें और इसी के साथ अपनी होस्ट नूर अमानुल्लाह को दीजिए इजाजत। दोबारा हाजिर होंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।